तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? क्यों, क्या हुआ? गुस्से में भी एक अजीब सा सुकून है तुम्हारे चेहरे पे। इन आंखों में सिर्फ मोहब्बत है। तब से डर गया हूं। अब किसी से नहीं कहता कि ना जाओ, और ना ये कहता हूं कि जो गया है वो लौट कर वापस आएगा। लेकिन तुम आज भी याद हो मुझे, याद आती हो बहुत। और उस वक्त तो बहुत याद आती हो जब कोई गुरूर में प्यार की और प्यार में निभाने की बात करता है। जरूरी है भाई, कुछ भी हो जाए, जब आप पे कोई मुसीबत बनती है तो आपके भाई बहन ही खड़े होंगे, आपके माँ बाप खड़े होंगे। इसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं करिएगा। कोई आपका भाई नहीं होता, कोई आपका बाप नहीं होता। आपका बाप ही आपका बाप है, आपका भाई ही आपका भाई। तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने उसे हंसकर खो दिया जिसे रो रो कर मांगा था। सबसे जो आप थी उसको पाने की, मैं प्यार निस्वार्थ करती थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो जबरदस्ती मेरे साथ रहे। तो आप प्यार को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं। जिंदगी कहते रिश्ते जब आंसू साफ करने की बजाय आंसू देने लग जाए ना, तो समझ लो वो रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तो क्या हो गया आदम? मेरी अभी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोस्त हैं सिर्फ। तो तुम रहो दोस्त के दायरे में, कौन निकाल रहा है तुम? आदम, अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो बाहर सब नोट कर लेंगे। डर लग रहा है? मोहब्बत मैंने की है, डर मुझे लगना चाहिए। नाम तो मेरा बीच में आएगा ना। प्यार में बदलना नहीं होता है, ऑल एक्सेप्टेंस ये वो। प्यार में बहुत बदलना पड़ता है, खुद को भी। और प्रॉब्लम तब होती है जब आप दूसरे को बदलना चाहो। वो एक चाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले को आपके लिए बदलना है वो खुद बदल जाएगा। वो एक्सपेक्टेशन रिश्ते को खराब करती है। अल्लाह में कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ही आजमाइश से तब आजमाऊंगा जब तक तुम उस आजमाइश से सीख ना लो। तो लोग कहते हैं ना कि ये एक ही चीज मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है, ये ब्रेकअप्स ही बार बार क्यों हो रहे हैं, और ये चीजें बार बार क्योंकि हम उस एक ही दफा की गलती से सीख नहीं पाए। तो इसलिए अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बार बार उसी आजमाइश से गुजरवाऊंगा। अगर तुम सीख गए तो वो टेस्ट तो तुम्हारा खत्म, तुम अगली की तरफ आओगे। लेकिन अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मीन्स कि तुमने अभी तक सीखा ही नहीं उससे। जिंदगी में हर चीज लग्जरी और पैसा तो नहीं होता ना। दिमागी सुकून, प्यार, मोहब्बत ज्यादा जरूरी हो। जिंदगी लग्जरी के बगैर गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत और प्यार के बगैर नहीं। देख, मैंने ये स्ट्रगल देखी है। यहाँ पे कोई नहीं है। बिल खुद भरो, खाना खुद बनाओ, लाइट चली जाए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, पानी कट जाए तो बाल्टी खुद भर के रखो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, टैक्सेस भरो, डस्टिंग करो, और ये सब कुछ करने के बाद भी ना साला समहाउ सिंक में कोई ना कोई बर्तन रह ही जाता है। ये होती है अडल्ट लाइफ भाई। इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। बारिश, फिजा, तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। अगर सच में खुश रहना है ना, तो किसी एक का होकर रहना। वक्त चाहे कैसा भी हो, प्यार कम मत होने देना। क्योंकि इस दुनिया में ना दिल से चाहने वाले बहुत कम, लेकिन दिल से खेलने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। कहना तोड़ना, कोई गलत ना करना किसी के साथ। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या? ये जो हर बात में तुम अपने आप को परफेक्ट और दूसरों को छोटा समझने लगते हो ना, ये ठीक नहीं है। बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। यू नीड टू चेंज। यार, उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना। उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना, तो हमारे जहन में एक ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना, तो इंसान टूट जाता है। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि
उसको जब समेटा भी जाता है ना, तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। आपके पति नहीं आए? अब हम साथ नहीं हैं। तो आपका ये शादी कितना साल चला? 1.5 साल। और बच्चे? नहीं है। अगर बच्चे होते तो भी पति को छोड़ देती? पता नहीं, कुछ चीजें ऐसे टूटती है कि उनका दोबारा जुड़ना पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ दरारें रह जाती हैं। कभी कभार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देने में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिलता। कि तेरी मोहब्बत को मैं कब तक रहूं, तेरी मोहब्बत को मैं कब तक रहूं, मेरे घर के भी तो 100 मसले हैं।